Good morning students, I am your social studies teacher. Last week हमने chapter 1 The World of Growing Knowledge स्टार्ट किया था और हमने इसका फर्स्ट पेज साथ ही सेकंड पेज भी हमने रीड किया था. लास्ट वीडियो में हमने ब्रेल लिपि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था. जैसे कि हमने ब्रेल लिपि के जो डेवलपर है उनके बारे में जाना. कौन थे वो? लुइस ब्रेल. और जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस अल्फ़ाबेट को किन डॉट्स के साथ लिखा जाता है, वो भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी ऑफ नंबर्स. आज 2 नवंबर 2020. तो जो नंबर्स की स्टोरी है, नंबर्स कैसे डेवलप हुए, कैसे उनका इन्वेंशन किया गया, कहाँ पर और किस तरह सबसे पहले नंबर्स को यूज़ किया गया, ये सब जो है हम इस नंबर की स्टोरी में रीड करेंगे. Perhaps the need to count numbers across when people started to rear cattle and grow crops. They used several ways to count things. जो लोग हैं उन्होंने स्टार्ट किया था जो काउंटिंग है कैटल्स को और क्रॉप्स को, उनकी जो काउंटिंग करने के लिए उन्होंने नंबर को उस तरह एक ज़रूरत पड़ी थी, हमें नीड हुई. और जो काउंट करने के तरीके थे, वस्तुओं को काउंट करना, वो जो है कई तरह के हमारे पास अलग अलग वेज थे, कई तरह के हमारे पास रास्ते थे जिनके थ्रू हम काउंट करते थे. दे यूज्ड स्टिक्स, स्टोन्स एंड पेबल्स टू काउंट. उस समय जो मानव है उसने स्टिक्स, लकड़ी को, स्टोन्स, पत्थर और पेबल्स जो चिकने पत्थर होते हैं या एक तरह से उनका जो है उन्होंने इस काउंटिंग करने के लिए यूज़ किया. लेटर दे बिगन टू यूज़ फिंगर्स, डॉट्स एंड सिंबल्स फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स. बाद में उन्होंने स्टार्ट किया अपनी फिंगर्स पर काउंट करना, जैसे हम फिंगर पे आज भी काउंट करते हैं 1 2 3. इस तरह से उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया. डॉट्स के थ्रू कि उन्होंने किसी चीज़ को काउंट किया और किसी जगह पर डॉट डॉट लगा के उसको अपने पास रखा, या कुछ सिंबल्स के थ्रू हमने चीज़ों को जो है ऑब्जेक्ट्स से हमारे वस्तुओं थी उनको काउंट किया. इंडियंस वर द फर्स्ट हु यूज्ड फिंगर्स फॉर काउंटिंग. इंडियंस जो भारतीय थे वो पहले थे जिन्होंने फिंगर्स पर काउंटिंग को स्टार्ट किया था. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस कंट्री के लोगों ने फिंगर्स पर काउंटिंग करनी स्टार्ट की, तो कौन थे वो? इंडियंस, भारतीय. द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वाज आल्सो यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इंडियंस. जो ज़ीरो का कंसेप्ट है, जो ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ, ज़ीरो मीन्स शून्य, वो पहली बार जो है वो भी भारतीयों ने ही उसको स्टार्ट किया था. द न्यूमेरियल that we use daily and called Arabic numeral were separate by the Arabs. जो हम डेली नंबर्स को यूज़ करते हैं उनको जो है हम अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं, लेकिन वो जो अरेबिक है उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एक्चुअली अरब्स, नेक्स्ट पेज, लर्न दीज नंबर्स फ्रॉम इंडिया. जो अरब की जो काउंटिंग है उन्होंने भी इंडिया से ही जो नंबर्स है उनको सीखा. दे नेम्ड दीज हिंसा विच मीन्स इंडिया. Thus, the international number system is based on the Indian number system.
जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो बेस है, उसका आधार है क्या चीज़? इंडिया नंबर सिस्टम। जो इंडियन नंबर सिस्टम है वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का बेस है। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर आल्सो गिवन बाय इंडिया। ज़ीरो का कंसेप्ट और डेसिमल का कंसेप्ट, ये दोनों ही कंसेप्ट हमें इंडिया से मिले हैं। द साइंस ऑफ न्यूमेरियल्स, इवन टुडे द सिस्टम ऑफ काउंटिंग 1 to 10, जो आज के टाइम में 1 to 10 का जो सिस्टम है, जो काउंटिंग है, वो पॉपुलर इन मोस्ट लैंग्वेजेस, वो अधिकतर लैंग्वेज में पॉपुलर है। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो मेड द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस ईजी। जो ज़ीरो का कंसेप्ट है उसने काउंटिंग को या जो बहुत सारी कैलकुलेशन के डिफ़िकल्ट थी, जो कठिनाइयाँ थी, उसको ईजी किया है। स्टूडेंट्स, फन टू नो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको रीड करते हैं। मैथमेटिशियंस, मैथमेटिशियंस मीन्स गणितज्ञ, जिनको मैथ्स के सभी टॉपिक्स की नॉलेज होती है या वो उनका इन्वेंशन करते हैं, उनको कहते हैं मैथमेटिशियंस। रिगार्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस। जो मैथमेटिशियंस है वो मानते हैं कि जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, जो काउंटिंग का हिंदू अरेबिक सिस्टम है, वो संसार का एक ग्रेट इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी खोज है। बच्चों देखो, जो हमारी बुक में ये काउंटिंग्स दी गई हैं, अलग अलग लैंग्वेज या स्क्रिप्ट में नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। इसमें आप सबसे पहले इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी काउंटिंग देखिए, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज की काउंटिंग है उसको सभी लोग जानते हैं। आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं नर्सरी क्लास से, हम कौन सी काउंटिंग सीखते हैं? इंग्लिश काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही काउंटिंग जो है हमने सीखी है और हम सभी को आती है। लेकिन इन्हीं काउंटिंग्स को हिंदी में किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए इस वाले कॉलम को आप फॉलो करेंगे। 1 इस तरह से लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6, 3 और 6, 3 का अपोजिट होता है 6, 7 8 9 और 10, ये 1 और 0 10। इसी तरह से कई सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ओडिया, गुजराती, कन्नड़, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू। आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है और एक होती है रोमन। रोमन काउंटिंग भी आप सभी को मोस्टली आती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आप जो हिंदी काउंटिंग है उसको भी लिखना सीखेंगे या उर्दू, इन दोनों में आपके पास चॉइस है, हिंदी या उर्दू। आप इन दोनों काउंटिंग में से 1 to 10 को लिखिए, अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क भी यही है, 211 का होमवर्क है आपका कि आपको हिंदी या उर्दू में से कोई एक काउंटिंग अपने रजिस्टर में लिखनी है और उसको लर्न करना है। इंग्लिश और रोमन तो हमें आती है सभी को मोस्टली, इसलिए वो मैं नहीं दे रही हूँ। मैंने आपको कुछ नया काम दिया है, हिंदी या उर्दू में से कोई एक, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप कीजिएगा और उसको अपने रजिस्टर में लिखेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए आप चैप्टर को रीड कीजिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।